प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आज संसार भर में सभी लोग एक ही समाचार देखते हैं और वो है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट। सभी लोग यही जानने उत्सुक है कि आगे कौन अधिकारी बन के आएगा। यदि हम वचन में देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 10वें आयत में पिलातुस यीशु से पूछता है कि क्या तू नहीं जानता कि तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार और तुझे क्रूस से बचाने का अधिकार भी मेरे हाथ में है। यीशु कहता है मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे ये अधिकार किसने दिया है। इस वक्त ये अधिकार तुझे देकर तुझे इस पदवी पर बिठाने वाला सिर्फ मेरा पिता है, स्वर्ग का परमेश्वर। क्योंकि उस समय यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना जरूरी था, परमेश्वर पिलातुस को ही उस समय उस पदवी पर बिठाते हैं। क्योंकि पिलातुस वो इंसान है जिसने बोला कि मैं इस आदमी में कुछ भी गलती नहीं पा रहा, लेकिन उसी ने क्या किया, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया। तो ऐसा एक व्यक्ति को उस समय पे वहां पे राजा बनना जरूरी था। देखिए, परमेश्वर के वचन में हम जब भी देखते हैं पुराने नियम से लेकर हर समय परमेश्वर के इच्छा को, परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर राजाओं को समय के अनुसार नियुक्त करता है। परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक में 15वें अध्याय के 13वें आयत में अब्राहम से कहते हैं कि तेरे संतान एक अन्य देश में कैदी होकर रहेंगे और वहां पे उनको बहुत बुरी रीति से पीड़ित किया जाएगा। लेकिन जब समय आता है कि इजरायली मिस्र देश में कैदी बनकर जिए या वहां पे वो गुलाम बन जाए, तो परमेश्वर क्या करता है। निर्गमन के पुस्तक पहले अध्याय के 8वें आयत में हम देखते हैं कि प्रभु एक ऐसे राजा को वहां पे खड़ा करता है जो यूसुफ को नहीं जानता था, एक ऐसा राजा जो इनके ऊपर क्रूरता दिखाए। परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा यिर्मयाह 25 के 11 में इस्राएलियों से कहते हैं कि 70 वर्ष तक तुम बाबेल में कैदी बनकर जाओगे। और जब वो भविष्यवाणी पूरा होने का समय आता है तो हम देखते हैं दानियल की पुस्तक पहले अध्याय के पहले आयत में कि परमेश्वर एक नबुकदनेस्सर राजा को खड़ा करता है और वो राजा के द्वारा ये भविष्यवाणी परमेश्वर पूरा करता है। परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा उसके 44 के 28वें आयत में इजरायलियों से कहते हैं कि मैं एक खुसरू नामक एक राजा को खड़ा करूंगा जो यरूशलेम को दोबारा बनाएगा, जो मंदिर को दोबारा बनाएगा। और जब वो भविष्यवाणी पूरा होने का समय आता है, जब ये 70 वर्ष ये लोग कैदी होकर जब ये समय खत्म होता है, तो परमेश्वर ठीक हम देखते हैं एजरा नबी के पुस्तक पहले अध्याय के पहले आयत से लेके 4थे आयत तक जब हम पढ़ेंगे, वहां हम खुसरू नामक एक फारसी राजा को देखते हैं। परमेश्वर उसको अधिकारी बनाता है और उसके द्वारा ये भविष्यवाणियां सब परमेश्वर पूरा करता है। उसके बाद परमेश्वर एक राजा दारा को भी खड़ा करता है, डैरियस द फर्स्ट, जिसके द्वारा परमेश्वर इस यरूशलेम के मंदिर के बनाने को पूरा भी करता है। तो परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए समय समय पर परमेश्वर राजाओं को खड़ा करता है, अधिकारियों को खड़ा करता है, नियुक्त करता है। प्रभु यीशु के जन्म के बारे में मीका नबी के पुस्तक उसके 5 के 2 में मीका यूं भविष्यवाणी करता है कि यीशु का जन्म बेथलेहम में होगा। और जब वो समय पूरा होता है, यीशु का जन्म का समय आता है, तो लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के पहले आयत में हम देखते हैं परमेश्वर वहां पे एक राजा को खड़ा करता है, अगस्टस सीजर या तो फिर ऑगस्टस काइसर, जिसके द्वारा परमेश्वर एक ऐलान करवाता है कि सभी का सेंसस लिया जाए, जिसके कारण यूसुफ और मरियम बेथलेहम में जाते हैं और वहां पे यीशु का जन्म होता है। यीशु के जन्म के बारे में, उसके बाद के बारे में भी वहां पे यिर्मयाह नबी के पुस्तक में हम एक भविष्यवाणी देखते हैं, जहां यिर्मयाह कहता है उसके 31वें अध्याय के 15 आयत में यिर्मयाह कहता है कि राहेल अपने लड़कों के लिए रोती है। यीशु के जन्म के बाद वहां पे बहुत अनेक लड़कों का जो है मृत्यु होएगा
और उस भविष्यवाणी को पूरा होने का समय जब आता है तो मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 16वें आयत में परमेश्वर वहां पे एक हेरोद राजा को खड़ा करता है। और ये हेरोद राजा क्या करता है, हर ऐसा बालक जो 2 साल की उम्र और उससे छोटा है उन सबको वो मार डालता है। देखिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु के जीवन के बारे में जितनी भी भविष्यवाणी पुराने नियम में उसके जीवन के बारे में, उसके जन्म के बारे में और उसके मृत्यु के बारे में, उसके जी उठने के बारे में जितनी भी भविष्यवाणी थी, सारी भविष्यवाणी पूरी हुई है। लेकिन कुछ कुछ भविष्यवाणी अभी भी बाकी है। वो है उसकी दोबारा आगमन के बारे में, वो राजाधिराज होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर जब वो आएगा उसके बारे में। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक ऐसा पत्थर जो किसी के हाथ छुए बिना, किसी के खोदे बिना अपने आप उखड़कर वो आता है और उस मूरत के पैर पर लगता है जो लोहे और मिट्टी से बना होता है। जिस प्रकार लोहा और मिट्टी एक दूसरों के साथ मिलता नहीं है, उसी प्रकार एक अनस्टेबल गवर्नमेंट, एक ऐसा सरकार इस संसार भर में हर जगह पे, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, हर एक देश में यदि देखें तो इस प्रकार का सरकार जब बनता है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि संसार के सारे इस राज्यों को, इस अधिकारियों को बंद कर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने का समय आ चुका होता है। भाइयों और बहनों, हमें एक बात समझना है, इस संसार भर में, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो या इस संसार के हर एक राज्य में, कोई भी अधिकारी परमेश्वर ठहराए बिना वो नहीं आता। हर एक अधिकारी को परमेश्वर ही ठहराता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने उद्देश्य को अपने समय में इन अधिकारियों के द्वारा पूरा करना चाहता है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, उसकी मर्जी में विश्वास रखें और परमेश्वर से कहे कि प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, तेरा राज्य हमारे बीच में आए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।